हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रेलवे में। सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे में जो है दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप ये जानना चाहेंगे दोस्तों, बहुत लोगों के मन में होगा कि सर जो है कम नंबर पे नौकरी एएलपी टेक्नीशियन में लगती है या नहीं। आपको आरआरबी मुंबई का सबसे पहले ये देखिए, आरआरबी अप्लाइड जो है इन्होंने आरआरबी मुंबई में किया था। और यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन को मैंने हाइड कर दिया है। आप जानते हैं कि पूरा इसमें नहीं दिखा सकते हैं। रोल नंबर देखिएगा इस कैंडिडेट का, सभी कुछ मैं आपको ऑथेंटिक बताऊंगा कि रियल में इसका हुआ है या नहीं। यहाँ देखिए सेकंड स्टेज के लिए तो यस लिखा हुआ है। मैं सभी पे एक एक करके चलिए मैं डिस्कस करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप यहाँ पे थंबनेल से देख लिए होंगे कि यहाँ जो इनका सेकंड स्टेज में लिखा हुआ कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकंड स्टेज, तो यस लिखा हुआ है। अब हम आपको यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले इसका जो है रॉ मार्क्स जो है 75 नंबर, आपको पता होगा 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट वाला, उसमें यहाँ पे इनका 21.33 नंबर था। ठीक है ना, 21.33 नंबर था। उसके बाद इनको 75 में 21.33 था। उसके बाद जब इसको प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 किया गया, जब 100 में इसको निकाला गया, तो इसको 29.62 जो है दोस्तों इनका हुआ। जब प्रो रेटेड मतलब इसको जब 100 में इसको निकाला गया तब 29.62। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे देखिए, वही अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो देखिए नॉर्मलाइजेशन जब इनको किया गया तब 30.83 नंबर, मतलब आप देख पा रहे होंगे 21 से सीधे बढ़ के कितना हो गया 30.83 नंबर। और इसी नंबर पे इनका जो है शॉर्ट लिस्टेड हुआ सेकेंड स्टेज के लिए। यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन, यस या नो। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका देखेंगे यहाँ पे इस तरह से आपको यही आपको इस तरह से फॉर्मेट खुलेगी। जब आपका सेकेंड स्टेज के लिए हो जाएगा शॉर्ट लिस्टेड, जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे, उसका जब आपकी रिजल्ट पब्लिश होगी तो उसमें दोस्तों इसी तरह से आपका भी लिखा रहेगा कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन, यस या नो। तो लिखा रहेगा यस, तो समझेंगे कि आप सेकेंड स्टेज यानी एक तरह से मेंस के लिए दोस्तों आप जो है एलिजिबल हो गए वहाँ पे। ठीक है ना, तो इसी तरह से। और ट्रेड इनका जो था आईटीआई में देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए इन्होंने जो है अप्लाई किया था। यहाँ देख लीजिए एग्ज़ाम ट्रेड क्या है, इलेक्ट्रीशियन। सबसे पहली बात देखेंगे इसमें पोस्ट प्रेफरेंस में, आपको पता होगा जब आपको सेकेंड स्टेज के लिए जैसे ही आप वो करेंगे फॉर्म अप्लाई, तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट स्टेज वाला में यहाँ पे ये सब चीज़ दिखाएगा आपको कि कौन कौन सा आपने सेलेक्ट किया था यहाँ पे। तो देखिए जैसे ये लड़का जो है क्या है, आपको 23 CR किए हुआ है, 18 WR है, 18 CR। मतलब आप इसमें पोस्ट प्रेफरेंस आप किसको पहले देना चाहते हैं उस तरह से इसमें है। जैसे आपका कट ऑफ मार्क्स जो भी होगा उसमें, तो आप जैसे पोस्ट प्रेफरेंस देंगे उसी हिसाब से आपको पोस्ट जो है दोस्तों वरीयता मिलेगी वहाँ पे, उस हिसाब से आपका पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा। तो ये यहाँ पे ये जो है दोस्तों रियल है। और आपने देखा भी है कि मैं किसी कैंडिडेट का आपको रियल आपको मैं बताया हूँ एग्जांपल कि 21 नंबर में भी अगर इलेक्ट्रीशियन वगैरह अगर आईटीआई है तो आपका टेक्नीशियन 100% पिछले बार जैसे हुआ है, तो इस बार भी उसी में कुछ नंबर बढ़ा के थोड़ा सा होगा, लेकिन होगा 100%। क्योंकि दोस्तों आईटीआई वाले में थोड़ा सा है कि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने का इसलिए बात है टेक्नीशियन में कि उसमें सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे बैठते हैं। लेकिन भाई अगर एएलपी की बात करेंगे तो उसमें आईटीआई डिप्लोमा बीटेक सभी उसमें जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कट ऑफ जो है दोस्तों हाई जाती है। तो ये चीज़ तो आपको मैंने बताया दोस्तों, ये कोई फेक नहीं, बिल्कुल रियल। और आपने देखा भी है कि यहाँ पे आपको मैंने कैंडिडेट का जो अप्लाई किए थे ये आरआरबी मुंबई में किए हुए हैं, आरआरबी मुंबई के लिए इन्होंने किया था। ठीक है ना, और देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सभी कुछ यहाँ पे आपको मैं बता ही दिया। 75 और आउट ऑफ 100 में इनका कितना आया था। देखिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो होती है, आप एक चीज़ पे ध्यान रखेंगे, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है आपका तब बढ़ेगा जब आप निगेटिव अटैम्प्ट बहुत कम लिए होंगे। तो निगेटिव अटैम्प्ट जो कम लेते हैं तो उनका जो है नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे अगर मानिए आप वहाँ पे जितना कम लेंगे उसके हिसाब से, माने कि वहाँ पे आपका जितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपका सही जो है वो कम है और निगेटिव आपने ज़्यादा लिया, तो फिर समझिए कि नॉर्मलाइजेशन में आपका उतना मार्क्स नहीं बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा फंडा है कि दोस्तों आप नेगेटिव सबसे पहले कितना कम लिए हुए हैं, तो इस चीज़ पे निर्भर करता है। और नेगेटिव के लिए सबसे पहले आपको पता होगा कि रेलवे में जो है दोस्तों नेगेटिव आपको 1/3 है, 0.33 मार्क्स जो है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे जैसे आप मानिए
अगर फर्स्ट टाइम अगर माने कि रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आपको नहीं पता है, देखिए सबसे पहले बात ये है कि जैसे 0.1/3 निगेटिव है, 1/3 निगेटिव लिखा भी होगा, आप देखेंगे तो 1/3 निगेटिव है। इसमें होता क्या है कि जैसे अगर आप इसका मतलब हुआ 1/3 मतलब 0.33 होगा, ठीक है ना। जैसे अगर एक क्वेश्चन मानिए कि आपने अगर 3 क्वेश्चन सही कर लिया, 3 क्वेश्चन क्या किया सही कर लिया, उसके बाद मानिए कि अगर आप 3 क्वेश्चन सही कर लिए, उसके बाद फिर मानिए आपने अगर एक क्वेश्चन अगर आपने गलती कर लिया, ठीक है ना, तो आपका 3 मार्क्स तो रियल है। उसके बाद एक क्वेश्चन अगर सपोज मानिए गड़बड़ कर लिए तो 0.33 नंबर आपका कट जाएगा। वही अगर आप मानिए कि जैसे अगर 3 गलती करते हैं तो आपका एक उस सही नंबर कट जाएगा, समझ गए। अगर आप मानिए 3 गलती कर लिए, कोई क्वेश्चन को मानिए लगातार 3 क्वेश्चन अगर मानिए एक मैं बात बताता हूँ कि आप अगर 3 को लगातार आपने क्या किया गलती कर लिया और चौथा वाला आपने सही कर लिया, ठीक है ना, तो एक तो सही हुआ लेकिन ये तो आपका गलती हो गया, तो 3 गलती पे आपका एक सही वाला नंबर कट जाएगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि हमें नेगेटिव से कैसे बचना। अगर नेगेटिव से आप बच गए, नेगेटिव कम अटैम्प्ट लिए, तो आपका ये जो देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ये बहुत हाई चला जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा मार्क्स जो है दोस्तों वहाँ पे सभी लोगों का बढ़ता है, ठीक है ना। आई होप दोस्तों ये आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या क्या आपको सावधानी करना है और आपको कैसे एग्ज़ाम में नेगेटिव से थोड़ा बचना है, ताकि आपका नॉर्मलाइजेशन भी है, कम मार्क्स भी है तो नॉर्मलाइज करके आपका ज़्यादा हो जाए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।